राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी बताई जा रही उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी मेघालय पहुंच गई। मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को लेकर बीती रात करीब 1:30 बजे शिलोंग सदर पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसकी मेडिकल जांच करवाई गई। अब इस केस के सभी आरोपियों को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मेघालय पुलिस ने सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने सभी आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। बता दें कि सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया था, जहां से उसे पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद पुलिस सोनम को लेकर कोलकाता फिर गुवाहाटी पहुंची। यहां से मेघालय पुलिस उसे भारी सुरक्षा के बीच शिलोंग लेकर रवाना हुई। मेघालय पहुंचने के बाद अब सोनम के खिलाफ पुलिस की जांच तेज हो गई है। इस बीच अब इस मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सबूत होने की बात कही है। मेघालय के एसपी विवेक सिंह ने कहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सबूत हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनम के खिलाफ भी सबूत हैं जो बता रहे हैं कि सोनम इस केस में शामिल है, लेकिन पुलिस ने साथ ही कहा कि पूछताछ के बाद इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। So we can confirm that only after her interrogation. But except initial investigation में accept किया कि हाँ वो conspiracy में शामिल थी। हाँ, वो हम लोग हमारा evidence में ये शामिल है। I mean in our evidence it has proven that yes she's very much involved out there. But then interrogation में पूरा clear picture आई है। और क्या अभी investigation में सामने आया है? Yeah. जितने भी हम संदिग्ध अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है। और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ दैट शी इज़ इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या इस कॉन्स्पिरेसी में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, मददगार? देखिए, तफ्तीश अभी हो रही है। ये अभी आपको समझना होगा कि बहुत अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं, तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई परतें खुलेंगी हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे वो चीज़ें। पेश आज ही किया जाएगा। एक आखिरी सवाल जी, इसके सोनम के 2 मोबाइल फोन्स थे, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी पुलिस को मिली? देखिए, अभी आपके पास जो भी जानकारी है ये पुख्ता जानकारी नहीं है, तो मेरी एक मीडिया कर्मियों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कृपया हमसे जो भी आपको न्यूज़ चलाना है, हमसे एक बार बात करें, हमसे उसको कंफर्म कर लें। ठीक है, तो जी, सर ये भी पता चल रहा है कि जो सोनम रघुवंशी वो इंदौर भी गई थी, ये आप एक थोड़ा कंफर्म। मैडम, आपको कुछ दिनों का समय देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सारे संदिग्ध आज शिलोंग लाए गए हैं, आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन को हम आगे ले जा सकते हैं। एक तरफ जहां मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ इंदौर में सोनम रघुवंशी के भाई की राजा रघुवंशी के परिवार से मुलाकात हुई। इस दौरान सोनम के भाई गोविंद से मिलकर राजा की मां रो पड़ी। गोविंद ने अपनी बहन और आरोपी सोनम रघुवंशी से जुड़े कई अहम खुलासे भी किए हैं। सोनम के पूरे मामलात में लगातार हर पक्ष हमने आपको सुनाया टाइम्स ऑफ भारत पर। अब सोनम के भाई गोविंद की जुबानी सुनेंगे इस पूरे प्रकरण का काम। सबसे पहले गोविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। इस पूरे हत्याकांड के बारे में आपको कैसे पता चला? सोनम के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मुझे पता तो उस समय चला जब मॉर्निंग मेरे को रात को सोनम का जब 1 बजे कॉल आया और चीज़ें बहुत सारी मुझे क्लियर होती गई। और मैंने पहले तो उनको पुलिस कस्टडी में दिया, उसके बाद में हमने 2:30 बजे तक फ़्लाइट के टिकट निकाले, वहाँ पे मैंने ढाबे वाले से रिक्वेस्ट करी, ये सब चीज़ें मैंने करी। उसके बाद में हम 2:30 बजे मैंने ऑल मेघालय पुलिस को सबको मैसेज डाला, विपिन जी को बताया सोनम मिल गई है, क्योंकि मुझे जब तक नहीं पता था कि वो गुनहगार है या बेकसूर है, मुझे आइडिया नहीं था। बस उसका कॉल आया, उसके बाद में मैंने सब चीज़ों बयां करी और मैं यूपी के लिए, गोरखपुर के लिए निकल गया था। और मैंने इतने में रास्ते में सब चीज़ें सबको बताना चालू कर दी थी। रात को 2:30 बजे हमने मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, विपिन जी को इन्फॉर्म करके, और हम
गोरखपुर हम दोपहर में दूसरे दिन 4 बजे पहुंचे थे। जब तक मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचा 9 बजे सुबह, तो मुझे मीडिया के थ्रू और कुछ रिश्तेदारों के थ्रू कुछ व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आए कि इसमें इतने लोग अरेस्ट हुए हैं, इतने क्रिमिनल आए हैं, 4 जने आए। जब मुझे पूरा 100% भरोसा हो गया था, क्योंकि ये लिंक सोनम के थ्रू ही पूरी की पूरी रची गई लिंक है और ये लिंकअप भी उन्हीं के थ्रू है। राज कुशवाहा भी उन्हीं से ज्वाइंट में था, फिर उनके दोस्त उन भी पकड़ाए, तो उस हिसाब से मेरे को क्लियर होते गया कि ये मतलब साजिश है। और कोई होता तो मैं एक बार उसको बयान नहीं कर पाता। बिल्कुल। सोनम, क्या आपको कभी लगा था इस तरीके के मर्डर को प्लान एग्जीक्यूट सब कर पाएगी, सुपारी देना वगैरह? ये तो मैं आपको सॉलिटी से बोल सकता हूँ कि वो उसका अकेली का प्लान नहीं होगा, क्योंकि इतना एक्सक्लूसिव, मतलब मुझे भी बहुत गंदा दिख रहा है वो, कि जिस हिसाब से उसने प्लानिंग करी है, मगर वो उस अकेली का तो प्लानिंग नहीं है। अच्छा, ये राज के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो राज के साथ क्या सच में किसी तरीके का संबंध, क्योंकि भाई बहन है ऐसा पूरा आपका भी मोहल्ला कहता है, राज का परिवार भी कहता है? बिल्कुल, राज की जो माता जी है और जो दो तीन बहनें हैं, वो सब आज भी दीदी दीदी करके ही राज बात करता था। हर समय हम उसको फोन लगाने की हमारी कोई लिमिट नहीं थी। हम उसको रात को 12 बजे भी फोन लगाते थे, हम सुबह भी लगाते थे, मगर हमेशा उसके वर्ड दीदी दीदी ही निकले हैं। मैंने 1-2 बार रिकॉर्डिंग भी चेक करी हमारे यहाँ, क्योंकि हम कॉलिंग वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड होते हैं कॉल, तो मैंने 1-2 बार कॉलिंग भी चेक करी, मगर उसमें भी उनकी दीदी करके ही बात हुई। इसलिए मुझे आज तक कोई ऐसा शक नहीं हो पाया। जितेंद्र कौन है? आपके परिवार के हैं, व्यापार के हैं, और सोनम और उनके बीच में लेन देन का क्या कनेक्शन है? देखिए, जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा मौसी जी का लड़का है, देवास से बिलोंग करता है, मगर मेरे गोडाउन पे ही वो काम करता है। और एक्चुअली क्या है, जो गोडाउन के जो भी खर्चे होते थे, जो भी गोडाउन के खर्चे होते हैं, वो हमने क्या करा कि जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट में हमने एक अकाउंट खुलवाया। उसमें जो भी पेमेंट आता था, और हम गोडाउन के खर्चे चलाते थे, जैसे ट्रांसपोर्ट आना, ट्रांसपोर्ट जाना, लेबर पेमेंट। ये हम लेबर भी मजदूर चौक से बुलाते हैं, तो हमको एक पर डे कुछ 5-7 हजार पेमेंट देना ही रहता है, तो वो उसके लिए जितेंद्र रघुवंशी का हम अकाउंट यूज करते हैं। अच्छा, तो उनसे और कोई संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध? पारिवारिक मेरी मौसी जी का लड़का है, मेरा भाई है वो। अच्छा। और गोडाउन पे भी काम करता है, इसीलिए हमने उसका अकाउंट खुलाया है। और विपिन वगैरह का कहना था कि वो मास्टरमाइंड है इस पूरे, हो सकता नहीं, जितेंद्र रघुवंशी एक्चुअली एक नया नाम है। दूसरा, वो एक्चुअली थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का आदमी है, उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, 9वीं-10वीं तक वो पढ़ा लिखा है, और हमारे गोडाउन पे आज भी वो हमाली कर रहा है। उसका कोई इतना प्रोफेशनल काम नहीं है कि वो कोई एक मैनेजमेंट संभाल रहा हो, वो आज भी वहाँ पे हमाली करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। टाइम्स ऑफ भारत के लिए यहाँ पर मृत्युंजय और शिवानी मिश्रा की रिपोर्ट। गोविंद, एक और सबसे स्पष्ट सवाल बताइए, आपके पड़ोस में रहने वाले जो शास्त्री हैं, पांडे हैं, उनकी कई सारी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर शादी होगी तो राजा जो है उसकी मृत्यु में 1 महिला 3 पुरुष शामिल होंगे, इस तरीके की मौत होगी। क्या इस तरीके की कोई जानकारी, कोई टीका टिप्पणी मंगल दोनों का है, इसीलिए किसी से बातचीत हुई हो आपकी? नहीं, इस विषय में किसी से बातचीत नहीं हुई है। और जो शास्त्री जी ने भी, मतलब मैंने अभी तक उनके बयान सुने भी नहीं है, मगर जो भी शास्त्री जी ने बोला है मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता। बाकी मंगल दोष वगैरह वगैरह, देखिए ये सब चीजें अब ये अफवाहें बढ़ती जा रही हैं, ये अफवाह है। हम भी, हमारी छोरी हमने शादी करी है और उन्हें भी उनके लड़के की शादी करी है, हमने पूरी व्यवस्थित कुंडली मिला के ही शादी करी थी। अब इसमें कोई पंडित जी आ जाते हैं तो सबके अपने अपने विचार अलग अलग है। और एक सवाल है कि जब सोनम और राजा दोनों लापता हो गए थे, तब एक अफवाह आपके गलियारे से गुजरी है, आपके मोहल्ले से, कि आपके पिताजी ने, माताजी ने पूजा कराई थी जिसमें सोनम की तस्वीर को उल्टा लटकाया गया कि वो जल्द से जल्द लौटे। क्या ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, वो सोनम की तस्वीर हमको, मतलब कोई पंडित जी ने या कोई बाबा ने ऐसा बोला था कि हो सकता है वो तस्वीर मैंने काफी पंडित, क्योंकि हमने हर जगह पे मन्नत करी, कामाख्या में मन्नत करी, हर भगवान से हमने मन्नत करी कि ये दोनों जल्दी मिल जाए। फिर उसके बाद में राजा जी मिल गए तो हमने सोनम के लिए मन्नत करी, तो उस हिसाब से हमें लगा कि तस्वीर उल्टी लटकाना, किसी ने बोला था, इसलिए तस्वीर उल्टी लटका के हमने ये सब हर प्रयास करा कि जो भी प्रयास हम उसको ढूंढने में साम दाम दंड भेद, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या सब टोटल करा। हमने कोई भी तांत्रिक नहीं छोड़ा, हमने कोई पंडित जी नहीं छोड़ा, हमने कोई पुलिस नहीं छोड़ी, हमने कोई ऐसा सपोर्ट नहीं छोड़ा। नेताजी तक भी हम गए, सब चीजें करी कि हमें जल्द से जल्द वो मिल जाए। अच्छा, अब सोनम के साथ क्या करेंगे? कितना संबंध उसके साथ रखेंगे और किस तरीके का आपके परिवार का स्टैंड होगा? देखिए, मेरा परिवार ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है इन चीजों का कि सोनम के साथ हम संबंध नहीं रख सकते। अगर वो
ये चीजें को परिणाम नहीं देती और खुला खुला बोल देते कि मुझे घर परिवार नहीं जम रहा है, तो हम उसमें सपोर्ट उसका जरूर करते, मगर जिस हिसाब से वो इसने इस चीजों को अंजाम दिया है तो हम बिल्कुल भी 1% सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने सोनम रघुवंशी को उस घर में भेजा था, मतलब उनने भी बेटी मान के करा था, मगर अब उस घर का फर्ज अगर मेरे से जितना अदा हुआ उतना मैं करूंगा बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, इसके बाद आपको यहाँ से फ्री करेंगे कि पूरे देश भर में सोनम की वजह से ना लोग बड़े मीम्स बना रहे हैं जी कि शादी नहीं करेंगे, हनीमून पर नहीं जाएंगे। एक डर का माहौल है कि पहले ड्रम अब हनीमून, हर जगह पे व्यक्तियों के लिए ऐसी जगह खड़ी हो जा रही है। सोनम के भाई के नाते एक क्या संदेश देना चाहेंगे देश वालों को, क्योंकि हर कोई इस खबर से बहुत ज्यादा पर्सनली जुड़ा भी है और घबराया भी है। देखिए, मैं हमारे मतलब मेरी भी शादी 10 साल पहले हुई थी, हमारा तो ऐसा कुछ देखा नहीं और कुछ मतलब हमने भी कोई इंतजार नहीं करा। हमारी भी 3 महीने की सगाई थी, 4 महीने की सगाई थी, फिर शादी थी। तो ये चीजें अब मुझे तो, मैं देखो इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि किसी को मैं बता पाऊँ, या मुझे इतनी सोच समझ भी नहीं है कि मैं किसी को बयां कर पाऊँ कि आप कैसे शादी करो। मगर मैं जरूर ये संदेश जरूर देना चाह रहा हूँ कि संभल के ही शादी करना चाहिए। मैंने भी संभल के करी थी, कैसे हुआ मुझे इसका कोई अंदेशा नहीं है। उसके लिए मैं मतलब पूरे जाट समाज परिवार में नहीं आ पा रहा हूँ सामने। भाई अब रोइए मत, नुकसान दोनों का हुआ है। राजा के परिवार को आपने क्या संदेश दिया? राजा जी के परिवार से मैंने माफी मांगी है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके माँ बाप का क्या हाल है? अभी मेरे को आइडिया नहीं, मैं घर नहीं गया अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। टाइम्स ऑफ भारत पर इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आपने पूरा पक्ष सुना। ये स्पष्ट है कि जो सोनम ने किया या जो राजा के साथ हुआ, वो दोनों ही परिवार नहीं चाहते कि इस देश में किसी भी जोड़े किसी भी परिवार के साथ आगे घटित हो।